class. Today we are going to start with permutations and combinations, and today we are going to see a very important questions of permutations and combinations which are very important from the point of view of examination. Okay, examination के दृष्टिकोण से काफी important questions आज हम देखने वाले हैं. Now first question, how many 3-digit numbers can be formed from the digit 1, 2, 3, 4, 5 assuming that repetition of digits is allowed. Okay, अब यहां पर हमें 3-digit numbers form करने हैं. Okay, we have to form the 3-digit numbers. अब यहां पर we have to form the 3-digit numbers using 1, 2, 3, 4 and 5. इन नंबर्स को यूज करके हमें 3-digit के कितने मैक्सिमम नंबर्स आ सकते हैं वो हमें चेक करने हैं. ओके, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड. रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड. ओके, अब देखिए 3-digit के नंबर्स फॉर्म करने. तो सपोज अब देखिए यहां पर फर्स्ट केस में 3 बॉक्सेस हम यहां पर फॉर्म करेंगे. ओके, नाउ यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है. तो पहले बॉक्स में कोई भी नंबर आ सकता है. फर्स्ट बॉक्स में एनी नंबर कैन बी देयर. ओके, कोई भी नंबर आ सकता है फर्स्ट बॉक्स में. तो लेट अस कंसीडर यहां पर हम 5 लेते हैं, या 4 ले सकते हैं, या 3 ले सकते हैं, या 2 ले सकते हैं, या 1 ले सकते हैं. यानी हम कोई भी नंबर यहां पर फॉर्म कर सकते हैं. अगर हम यहां पर अब यहां पर उन्होंने कहा कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, यानी कोई भी नंबर आ सकता है. यहां पर 4 आ सकता है. ओके, तो 4 लिखते हैं. अब यहां पर कितने नंबर आ सकते हैं? रिपीटेशन अलाउड है तो कोई भी 5 में से कोई भी आ सकता है. तो यहां पर भी, यहां पर देखिए यहां पर कितने नंबर्स आएंगे? 5 आएंगे. यहां पर कितने आएंगे? रिपीटेशन इज अलाउड तो यहां पर भी 5 आएंगे. रिपीटेशन अलाउड तो यहां पर भी 5 आएंगे. तो यहां पर 5 आ सकते हैं, यहां पर भी 5 आ सकते हैं, यहां पर भी. यानी कोई भी नंबर, यानी यहां पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है. यहां पर भी 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है. यहां पर भी सेम कंडीशन है थर्ड पोजीशन पे. यहां पर भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है. यानी कोई भी 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर आ सकता है. तो 5, 5, 5 कितने लेटर्स हो सकते हैं? तो यहां पर हम एंड कर रहे हैं. यहां पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, यानी एंड का हम यूज कर रहे हैं. तो 5 इंटू 5 इंटू 5. ओके, सो यहां पर आप देख सकते हो 5 5 25, 25 5 125. तो आपके कितने नंबर्स यहां पर फॉर्म हो सकते हैं? 125 numbers can be formed. How many numbers can be formed? 125 numbers can be formed. Okay, 125 numbers can be formed. Now, second one, repetition of the digits is not allowed. अब second case में, जो second case है, यही numbers को use करके हमें कितने digits form कर सकते हैं वो check करना है. लेकिन यहां पर repetition of the digits is not allowed. Okay, तो यहां पर देखिए आपके पास. ओके, अब देखिए यहां पर फर्स्ट केस में सपोज हम 5 लेते हैं या 4 लेते हैं, कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं. सपोज यहां पर मैं अगर 5 लूंगा. ओके, यहां पर अगर 5 लेता हूं, अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है. तो यहां पर सेकेंड प्लेस पे कितने नंबर्स आ सकते हैं? कोई भी 4 आ सकते हैं. एनी 4 कैन बी देयर. ओके, तो यहां पर 4 आ सकते हैं. यहां पर कितने आएंगे? यहां पर अब अगर मैंने 4 और 5 ये दोनों नंबर्स अगर यूज किए तो यहां पर कितने आएंगे? यहां पर कोई भी 3 आ सकते हैं, तो यहां पर 3 आएंगे. सो यहां पर देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3. सो 5 4 20, 23 60. तो कितने आउटकम्स मिलेंगे आपको? टोटल 60 आउटकम्स आपको मिलेंगे. ओके, तो रिपीटेशन अलाउड एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे. ओके, ये टॉपिक्स में ज्यादा आपको सॉल्व नहीं करना है, लेकिन आपका जो बेसिक्स है वो काफी क्लियर होना चाहिए. अगर आपका बेसिक्स क्लियर होगा तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे. वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी 3-digit numbers? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी 3-digit number even numbers? ओके, even numbers can be formed from the digit 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ओके, यानी हमारे पास अब देखिए
उन्होंने कहा है कि कितने 3 डिजिट की इवन नंबर्स आप फॉर्म कर सकते हो। अब इवन नंबर का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर्स? इवन नंबर का डेफिनेशन कहता है कि नंबर शुड हैव 0, 2, 4, 6, 8 ऑन द यूनिट्स प्लेस। यूनिट प्लेस पे क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, यानी इसमें से कोई भी नंबर यूनिट्स प्लेस पे हो सकता है। ओके, तो यहां पर आप बोल सकते हो। ओके, अब यहां पर उन्होंने कहा है कि 3 डिजिट इवन नंबर्स किससे फॉर्म करने हमें? ये नंबर्स यूज कर, यानी हमारे पास नंबर्स कौन से? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स if the digits can be repeated? Okay, digits can be repeated, digits repeat हो सकते हैं। अब यहां पर जब भी आपको इवन नंबर फॉर्म करना है तो सबसे पहले आपको यहां पर यूनिट्स का प्लेस फॉर्म करना पड़ेगा। ओके, यूनिट्स के प्लेस को आपको सबसे पहले भरना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए यूनिट्स प्लेस में क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, 4 हो सकता है या 2 हो सकता है। ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। यहां पर आउटकम कितने आएंगे? 3 आउटकम्स आएंगे। यानी यहां पर क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, 4 हो सकता है या 2 हो सकता है। ओके, इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब यहां पर रिपीटेशन अलाउड है तो कोई भी 6 नंबर्स हो सकते हैं। कोई भी 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, कोई भी नंबर। टेंस प्लेस पे कोई भी नंबर हो सकता है। सिर्फ आपको यूनिट्स प्लेस के लिए आपको ध्यान रखना है। यूनिट्स के प्लेस पे आपको ये तीनों में से ही कोई एक नंबर चाहिए। अब देखिए वंस के प्लेस पे कितने नंबर्स आ सकते हैं? कोई भी 6 आ सकता है, एनी 6। ओके, तो देखिए आप यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनको, क्योंकि एंड हो रहा है। सो 6 इंटू 6 इंटू 3, सो 6 6 36, 36 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 108। तो आपके कितने 3 डिजिट इवन नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं? हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म? 108 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग 1 2 3 4 5 6 वेयर रिपीटेशन इज अलाउड। जहां पर रिपीटेशन अलाउड है। बात समझ में आ रही है? सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड? ओके, इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है उन्होंने? क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने दिया है कि हाउ मेनी 4 लेटर कोड हमें फॉर्म करना है यूजिंग द फर्स्ट 10 इंग्लिश अल्फाबेट्स। ओके, तो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, total 10 alphabets we have taken. How many 4 letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated? यहां पर हमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब कितने 4 लेटर कोड यहां पर फॉर्म हो सकते हैं वो सबसे पहले चेक करना है। ओके, अब देखिए आपको 4 लेटर कोड फॉर्म करना है तो हम यहां पर 4 बॉक्सेस तैयार करते हैं। ओके, अब अगर फर्स्ट पोजीशन में इनमें से कोई भी आ सकता है। ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, ई आ सकता है, एफ आ सकता है, जी आ सकता है, एच आ सकता है, आई आ सकता है, जे आ सकता है। मीन्स एनीथिंग कैन बी टेकन आउट ऑफ दिस 10। आउट ऑफ दिस 10 वी कैन टेक एनी ऑफ द अल्फाबेट ऑन द फर्स्ट पोजीशन। लेकिन बाद में वो अल्फाबेट हमें रिपीट नहीं करना है। वी डोंट हैव टू रिपीट द सेम अल्फाबेट अगेन एंड अगेन। एक बार अगर हमने यूज किया है तो उसको सेकंड बार हमें लेना नहीं है, उसको सेकंड बार हमें रिपीट नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो सपोज मैं यहां पर ए लेता हूं, या बी लेता हूं या सी ले सकता हूं, यानी मेरे पास फर्स्ट पोजीशन के लिए कितने आउटकम्स आ सकते हैं? 10 आउटकम्स। ओके, देयर कैन बी 10। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैंने ए यूज किया तो बाकी कितने बचे हैं? 9 आर लेफ्ट। ओके, तो यहां पर कितने आउटकम्स आ सकते हैं? 9 आ सकते हैं। यहां पर कितने आउटकम्स आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। यहां पर कितने आ सकते हैं? 7 आ सकते हैं। ओके, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर मैंने ए यूज किया है तो यहां पर मैं ए छोड़कर बाकी यूज करना है।
अगर मैंने यहाँ पर बी यूज किया है तो अब मुझे ए और बी को छोड़कर बाकी के सारे अल्फाबेट्स यूज करने हैं। यहां पर अगर मैंने सी यूज किया है तो मुझे डी के अलावा बाकी यूज करने हैं। ओके, सो डी के साथ सब कुछ। ओके, सो 10, 9, 8 एंड 7। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ओके, अब देखिए 10 9s are 90। ओके, 9 8s are 720। 720 into 7, 7 zeros are 0, 7 2s are 14, carry 1, 7 7s are 49, 49 plus 150, 5040। ओके, तो यहां पर आपके कितने 4 लेटर के कोड फॉर्म हो सकते हैं? 5040 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड। ओके, कितने लेटर कोड यहां पर तैयार हो सकते हैं? 5040, यानी 5040 लेटर कोड्स हम यहां पर फॉर्म कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? So 5040 letter codes can be formed. Now this was your question number 3. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हम आगे बढ़ते हैं। We will start with question number 4. क्वेश्चंस में ज्यादा आपको स्टेप्स सॉल्व नहीं करने हैं, सिर्फ आपको कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है। अगर आपके पास कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली टैकल कर सकते हो। ओके, नाउ question number 4, how many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9? Okay, 0 to 9, 0 1 2 3 4, okay, 5 6 7 8 9. Okay, how many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 6 7? Starts with 6 7 and no digit appears more than once. Okay, यानी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इस क्वेश्चन में आपको रिपीटेशन करना अलाउड नहीं है। देखिए, अब उन्होंने कहा है कि हाउ मेनी 5-digit टेलीफोन नंबर्स। अब ये डिजिट्स हमारे पास प्रोवाइडेड है, 0 से लेकर 9 तक इतने सारे डिजिट्स हमारे पास प्रोवाइडेड है, और उनका ये कहना है कि यहां पर 6 7 से स्टार्ट होने वाले कितने टेलीफोन नंबर्स हम यहां पर फॉर्म कर सकते हैं। हाउ मेनी टेलीफोन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस ऑल द अल्फाबेट्स। ओके, लेकिन नंबर जो है वो 6 7 से ही स्टार्ट होना चाहिए और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ओके, यहां पर क्या बोला है कि नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, यानी रिपीटेशन यहां पर अलाउड नहीं है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब देखिए, अब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है तो 5 डिजिट के हमें फॉर्म करने हैं। ओके ओके, अब देखिए 6 7 से स्टार्ट होना है तो फर्स्ट पोजीशन पे 6 आ जाएगा, सेकेंड पोजीशन पे 7 आ जाएगा, यानी 6 and 7 वी आर फिनिश्ड। अब यहां पर कितने डिजिट्स आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने डिजिट्स आ सकते हैं यहां पर? यहां पर 8 डिजिट्स आ सकते हैं। ओके, यहां पर कितने डिजिट्स आ सकते हैं? 8 डिजिट्स आ सकते हैं। लेकिन 6 कितने हैं? 6 एक ही है। 7 कितने हैं? एक ही है। ओके, तो यहां पर 1, यहां पर 1, यानी यहां पर 6 आ गया, यहां पर 7 आ गया, यानी एक से ज्यादा डिजिट नहीं आ सकते। यहां पर 6 को 2 बार रिपीट नहीं कर सकते, 7 को भी 2 बार रिपीट नहीं कर सकते, यानी एक बार आया है। अब यहां पर देखिए, यहां पर कितने आउटकम्स आ सकते हैं इस पोजीशन पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने आउटकम्स आ सकते हैं? 8 आउटकम्स आ सकते हैं, क्योंकि 6 और 7 तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। यहां पर 6 यूज कर लिया, यहां पर 7 यूज कर लिया, यानी एक ही हमने यूज किया है। ठीक है, अब यहां पर कितने आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस 8 नंबर्स में से कोई भी एक आ सकता है। तो यहां पर कितने आउटकम्स आएंगे? 8 आउटकम्स आएंगे। अब यहां पर कितने आउटकम्स आ सकते हैं? हाउ मेनी आउटकम्स कैन बी देयर? इस पोजीशन पे कितने आउटकम्स आ सकते हैं? देखिए, अब सपोज मैंने यहां पर 5 यूज किया है। ओके, तो अगर मैंने यहां पर 5 यूज किया है तो अब मेरे पास कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, हाउ मेनी आउटकम्स आर लेफ्ट? 7 आउटकम्स आर लेफ्ट। अब अगर मैंने यहां पर सपोज 8 यूज कर दिया है तो अब मेरे पास कितने आउटकम्स बचे हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी यहां पर 6 आएगा। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व। ओके, आपको लॉजिकली इसको सॉल्व करना पड़ेगा,
एक बार फिर से दोहराता हूं, यहां पर नंबर जो है वो 6 7 से स्टार्ट होना चाहिए और हमारे पास जो नंबर्स अवेलेबल थे वो 0 से लेकर 9 थे। ओके, और रिपीटेशन अलाउड नहीं था और हर कोई नंबर 6 7 से स्टार्ट होना था। तो यहां पर देखिए, यहां पर मैंने 6 यूज किया है, यानी एक नंबर यूज किया है, यहां पर 7 को यूज करना ही करना था, तो इसीलिए मैंने 7 को यहां पर यूज किया है। अब बाकी यहां पर कितने बचे हैं? 8 7 एंड 6। अब इन सबका मल्टीप्लीकेशन करना है, 1 into 1 into 8 into 7 into 6. Okay, now see here, 8 7s are 56, 56 into 6, 56 multiplied by 6, 6 6 are 36, 3 carried, then 6 5s are 30, 30 plus 3 33, यानी टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? 336 आउटकम्स। सो कितने 5 लेटर दिस वन 5 डिजिट्स वाले कितने टेलीफोन नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं? 336। हाउ मेनी? 336 टेलीफोन नंबर्स कैन बी फॉर्म, जो कि 6 7 से स्टार्ट होते हैं, 67 से जो स्टार्ट होता है। इज इट क्लियर? सो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है उन्होंने? अ कॉइन इज टॉस 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? Okay, अब कॉइन को टॉस किया जा रहा है। ओके, सपोज देयर आर 2 स्टूडेंट्स, राम एंड श्याम, और ये दोनों कोई कॉइन को टॉस कर रहे हैं। ओके, अब फर्स्ट टाइम राम ने टॉस किया है। ओके, राम, श्याम एंड घनश्याम, सपोज देयर आर 3 स्टूडेंट्स, राम इज देयर, श्याम इज देयर एंड घनश्याम इज देयर। ओके, 3 स्टूडेंट्स हैं और राम ने अगर पहली बार टॉस किया है, अ कॉइन इज टॉस 3 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? अब देखिए, जब राम टॉस करेगा तो या तो हेड्स आ सकता है या तो टेल्स आ सकता है, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा, इन दोनों के सिवाय कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ओके, अब श्याम जब टॉस करेगा तो सेम कंडीशन होगी, या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा। ओके, जब घनश्याम टॉस करेगा तो कितने बार आएगा? या तो हेड्स आ सकता है या तो टेल्स आ सकता है, यानी जब राम ने टॉस किया तो हेड्स एंड टेल्स आया, जब श्याम ने टॉस किया तो हेड्स एंड टेल्स आया, जब घनश्याम ने टॉस किया तो हेड्स और टेल्स आ सकता है, यानी और है यहां पर। ओके, यानी इन दोनों में से कोई एक आउटकम आएगा, यानी इसने ये करने के बाद, ओके, इसने ये करने के बाद कितने आउटकम्स आए? 2 आउटकम्स। घनश्याम ने आउटकम करने के बाद कितने आए? 2 आए। यहां पर इसने करने के बाद कितने आए? 2 आए। तो जब हम इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ओके, या तो हेड्स एंड टेल्स, हेड्स एंड टेल्स, हेड्स एंड टेल्स, हेड्स एंड टेल्स, ऐसे ही आउटकम्स आ रहे हैं। क्या आउटकम्स आ रहे हैं? पहले किया तो हेड्स एंड टेल्स आया, दूसरी किया तो हेड्स एंड टेल्स आया, तीसरी बार किया तो हेड्स एंड टेल्स, यानी तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हमें जो इसका आउटकम आएगा तो वो आएगा 2 into 2 into 2, दैट इज 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो टोटल आउटकम्स कितने निकल कर आएंगे? टोटल आउटकम जो निकल कर आएंगे दैट विल बी 8 आउटकम्स। ओके, तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। सो दिस वाज टोटल 5 क्वेश्चंस टुडे वी हैव सॉल्व्ड ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, जो कि काफी क्रूशियल थे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। इनको अच्छी तरह कर लेना, अगर कुछ क्वेरी रही तो यू कैन आस्क मी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।